नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा पार्ट या सेकंड रहने वाला है, यानी कि लेक्चर सेकंड है। तो कल हमने 10 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। आज हम आगे के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कर्नाटक संगीत में 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है? पल्लवी, जाति स्वरम, स्थाई या फिर सुलादी? तो आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। और मैं आपसे हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आपको साथ साथ कमेंट करते हुए चलना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, क्योंकि आपको सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको अंदाजा लगेगा कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है। देखिए, बात करते हैं कर्नाटक संगीत में 7 स्वरों के समूह को आपका क्या बोला जाता है? तो आपका स्थाई बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए, आपका स्थाई क्या होता है, स्थाई के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। देखिए, छोटे छोटे स्वरों का समूह आपका स्थाई कहलाता है। प्राचीन काल में आपका छोटे छोटे स्वर समुदाय आपका स्थाई कहलाता था। तो यहाँ से आपका यह क्वेश्चन बन सकता है कि छोटे छोटे स्वर समुदाय आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका स्थाई कहलाता है। अब देखिए, यहाँ से आपका स्वरों के बारे में बात हो गई। अब हम आपसे तालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो तालों का समूह क्या कहलाता है? तालों का समूह आपका सुलादी कहलाता है। क्या कहलाता है? सुलादी। तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तालों का समूह क्या कहलाता है? आपका सुलादी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मध्यम ग्राम में दैवत कितनी श्रुति का है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका मध्यम ग्राम से क्वेश्चन अवश्य बनता है। द्विश्रुतिक, चतुश्रुतिक, पंचश्रुतिक या फिर षटश्रुति? तो आपके मध्यम ग्राम में दैवत की कितनी श्रुतियां हैं, आपको कमेंट करके बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं मध्यम ग्राम के बारे में। आपका मध्यम ग्राम है, इसका फॉर्मूला रहता है आपका 4-3-2 4-3-4-2। ये आपका मध्यम ग्राम का श्रुतियों का फॉर्मूला है। अब देखिए, आपका 3 ग्राम है, मध्यम ग्राम, षड्ज ग्राम और गांधार ग्राम। अब हम बात कर रहे हैं आपसे मध्यम ग्राम के बारे में। तो यहाँ से देखिए, आपका सा, रे, ग, म, प, ध और नी। अब देखिए, यहाँ से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि सा की 4 श्रुति हैं, रे की 3 है, ग की 2 है, म की 4 है, प की 3 है, ध की 4 है, नी की 2 है। तो आपसे पूछा क्या है? देवत। तो देवत की आपकी कितनी श्रुति हैं? 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, आपको यहाँ से पता चल गया कि मध्यम ग्राम का फॉर्मूला क्या है। देखिए, आपसे डायरेक्ट यह फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा हुआ है, तो आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूले के हिसाब से आपको श्रुतियों के बारे में पता चल गया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। देखिए, आपका पंचम है, आपका मध्यम ग्राम में यह एक श्रुति नीचे उतर जाता है, यानी कि यह 16वीं श्रुति पर हो जाता है, और आपका यह षड्ज ग्राम में 17वीं श्रुति पर रहता है। पंचम आपका षड्ज ग्राम में 17वीं श्रुति पर रहता है। तो देखिए, यहाँ से जो एक श्रुति नीचे उतरता है मध्यम ग्राम में, इसको आपका प्रमाण श्रुति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रमाण श्रुति। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्यम ग्राम में पंचम एक श्रुति नीचे उतरता है, उसको क्या बोला जाता है? तो आपका प्रमाण श्रुति। अब देखिए, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राग मालकोंस का गायन समय क्या है? तो जो मालकोंस है उसका गायन समय क्या है? रात्रि का तृतीय पहर, दिन का द्वितीय पहर, रात्रि का द्वितीय पहर, दिन का तृतीय पहर? तो आपको कमेंट करके बताना है मालकोंस का गायन समय क्या रहता है। यहाँ से आपका देखिए, रागों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन भरे भर के आते हैं, तो रागों के बारे में अच्छे से नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आपका जो राग मालकोंस है, ये आपके रात्रि के तृतीय पहर में यह गाया जाता है। इसका गायन समय रात्रि का तृतीय पहर। अब देखिए, मालकोंस के बारे में बात कर लेते हैं, इसके थाट के बारे में। तो देखिए, थाट है आपका भैरवी। वादी संवादी आपका रहने वाला है मासा। देखिए, मासा इसका वादी संवादी है। जाति की बात करें तो जाति इसकी ओड़ब ओड़ब है। कौन सी जाति है? ओड़ब ओड़ब। तो यहाँ से कुछ
महत्वपूर्ण, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है राग मालकोंस को लेकर के कि अगर राग मालकोंस में नी को शुद्ध कर दिया जाए, आपका जो निषाद है, देखिए कोमल निषाद लगता है, अगर इसको शुद्ध कर दिया जाए, नी को शुद्ध कर दिया जाए तो कौन सा राग बनेगा? राग मालकोंस में निषाद को शुद्ध कर दिया जाए तो कौन सा राग बनेगा? तो यह बनेगा आपका चंद्रकोंस। कौन सा बनेगा? चंद्रकोंस। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। आलापनी नाम किसका है? वेरी इंपोर्टेंट। राग है, श्रुति है, जाति या फिर ताल? तो जो आलापनी है यह क्या रहने वाला है, आपको कमेंट करके बताना। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका जो आलापनी है यह श्रुति है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब श्रुति, देखिए यहाँ से आपको पता होना चाहिए आलापनी आपका यह 17वीं श्रुति है। कौन सी श्रुति है? 17वीं श्रुति। देखिए कुल आपकी 22 श्रुति हैं। 22 श्रुतियों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। 22 श्रुतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, तीव्रा, कुमुदी, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तकार, उद्विक, क्रोधा, वर्षिका, प्रसारणी, प्रीति, माजनी, चिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, बदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, छोबड़ी। इस प्रकार से 22 श्रुतियों के नाम आपको फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से बनता है। देखिए आपको किसी एक श्रुति का नाम दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा क्या है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता आलापनी कौन से नंबर की श्रुति है? तो आलापनी आपकी 17वें नंबर की श्रुति है। ठीक है। आपसे आगे ये भी पूछा जा सकता है, आपको श्रुति दे दिया जाएगा निम्न में से कौन सी श्रुति है, तो आपको चार में से 3 अन्य मिलेंगे, एक आपको श्रुति मिलेगी। तो श्रुति से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाता है। तो 22 श्रुतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, बोल बांट की ठुमरी किस ताल में गाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। दादरा, एक ताल, कैरवा या दीपचंदी? तो आपकी बोल बांट की ठुमरी कौन सी ताल में गाई जाती है? तो आपकी देखिए दीपचंदी ताल। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका डी ऑप्शन। जो दीपचंदी ताल है यह 14 मात्रा की ताल है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ठुमरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठुमरी आपकी श्रृंगार रस प्रधान गायकी रहती है। इसमें आपका श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। प्रेम के बारे में आपका ठुमरी में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राग के पूर्वांग में गंधार और उत्तरांग में पंचम न्यास होता है? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा राग है पूर्वांग में गंधार पर और उत्तरांग में पंचम पर न्यास होता है? पूर्य, धनाश्री, मालकोंस, तोड़ी या फिर भूपाली? तो आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए आपका जो पूर्य धनाश्री राग है, पूर्य धनाश्री ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। पूर्य धनाश्री राग में पूर्वांग में गंधार पर, उत्तरांग में पंचम पर न्यास किया जाता है। न्यास का मतलब होता है रुका जाता है। अब देखिए यहाँ से आपका जो पूर्य धनाश्री है इसका थाट क्या है? तो इसका थाट आपका रहने वाला है पूर्वी। कौन सा है? पूर्वी थाट है। जाति इसकी संपूर्ण है, आपकी संपूर्ण जाति है। हालांकि इसमें वक्र स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो वक्र संपूर्ण भी आपको मिल सकता है। तो इसका आपको जानकारी होना चाहिए। आगे इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हिंदुस्तानी संगीत में किस राग को अमर राग बोला जाता है? स्टार लगा लीजिए इस पर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए आपसे एमपी टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस राग से रोग मुक्त मतलब रोग सही हो जाते हैं। तो आगे मैं आपको जो राग हैं उनके बारे में कंप्लीट एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, जो रागों के उपनाम है उस पर लेकर के। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है अमर राग क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अमर राग कौन सा है? मालकोंस, पूर्वी, मधुबंती या फिर केदार? तो इनमें से अमर राग कौन सा है? देखिए अमर राग के बारे में अगर चर्चा करें तो आपका केदार राग है, यह अमर राग है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। केदार क्या है? आपका अमर राग। अब देखिए केदार आपका कल्याण थाट का राग है। यहाँ से ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कल्याण थाट का राग है। इसका मौसा बादी संवादी है।
वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको राग केदार के बारे में कुछ जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। झुमरा ताल में ताली किन मात्राओं पर पड़ती है? आपका राग हुआ, ताल हुआ, इनसे क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो राग ताल के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर आप हमारी इस MCQ सीरीज को रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपका राग और ताल से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम आपको इतने राग करा देंगे, इतने ताल करा देंगे कि आपका क्वेश्चन उन्हीं से आ जाएगा। और आपको राग ताल वही कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको बताना है झुमरा ताल में किन मात्राओं पर ताली पड़ती है? 1 3 11, 1 4 11, 3 7 11, 1 5 13। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 1 4 11, 1 4 11 पर आपकी ताली है। और देखिए 8वीं मात्रा पर आपका खाली पड़ता है। कौन सी मात्रा पर? तो 8वीं मात्रा पर आपका खाली पड़ता है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए ताली और खाली के बारे में। तो आपकी जो झुमरा ताल है, झुमरा ताल में आपकी 14 मात्रा होती हैं, 4 विभाग होते हैं। इसमें आपका मात्राओं का क्रम होता है 3 4 3 4। अब देखिए 4 विभाग हैं, 3 4 3 4। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे बनता है कि यह किस प्रकार की ताल है, समपदी, विषमपदी या फिर अर्धसमपदी? तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह किस प्रकार की ताल है। यह आपकी अर्धसमपदी, अर्धसमपदी ताल है। देखिए समपदी क्या होता है? जिसके सभी विभागों में मात्रा समान होती हैं। विषमपदी क्या होता है? जिसके हर एक विभाग की मात्राएं असमान होती हैं। और अर्धसमपदी मतलब आधे विभाग समान और आधे विभाग असमान। तो आपका यहाँ पर अर्धसमपदी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस गायन शैली में मुर्गी का प्रयोग वर्जित है? वेरी इंपॉर्टेंट। गायन शैली से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो आपको आपके सिलेबस में जितनी भी गायन शैली हैं अच्छे से आपको पढ़ लेना है। मुर्गी का प्रयोग किस गायन शैली में वर्जित है? ठुमरी, ध्रुपद, टप्पा या फिर ख्याल? तो आपको कमेंट करके बताना है। जो विद्यार्थी अभी भी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी यार दोस्तों के साथ। तो चलिए देखिए बात करते हैं मुर्गी का प्रयोग किस में वर्जित है। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ध्रुपद। ध्रुपद के साथ मुर्गी प्रयोग में नहीं ली जाती है। ध्रुपद के साथ आपका गमक प्रयोग में लाई जाती है और आपका मीड़। देखिए ध्रुपद के साथ गमक और मीड़ का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह गंभीर गायकी है, गंभीर गायकी है। इस पर हृदय पर जोर लगता है। यह पुरुष प्रधान गायकी है। कैसी है? पुरुष प्रधान गायकी। तो आपकी यह पुरुष प्रधान गायकी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए जो ध्रुपद है आपका, ध्रुपद का आविष्कार मानसिंह तोमर जी के द्वारा किया गया था। जो राजा मानसिंह तोमर थे यह ग्वालियर घराने के राजा थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ध्रुपद के जनक कौन है? ध्रुपद के जनक आपका मानसिंह है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मान कुतूहल, मान कुतूहल नामक इन्होंने एक बुक लिखी थी। उसमें ध्रुपद के बारे में पूरा का पूरा विवरण मिलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाबुल मोरा नैयर छूटो जाए किस गायक की प्रसिद्ध बंदिश है? यहाँ पर आपको बताना है फैयाज खां, बड़े गुलाम अली खां, ओंकारनाथ ठाकुर, किशोरी अमोनकर। तो आपको बताना है कि बाबुल मोरा नैयर छूटो जाए यह किस गायक की प्रसिद्ध रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका BPSC में भी पूछा गया था इस प्रकार का क्वेश्चन। आपका बंदिश से लेकर के क्वेश्चन आजकल बनते हैं। तो देखिए आपका जो इसका राइट आंसर है, इसके लिए यहाँ पर विवाद हुआ था। तो देखिए विभाग की तरफ से आपका माना गया था बड़े गुलाम अली खां, लेकिन इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं नवाब वाजिद अली शाह। क्या है? नवाब वाजिद अली शाह। तो इसका राइट आंसर है नवाब वाजिद अली शाह। लेकिन आपको यहाँ पर आयोग ने इसका बड़े गुलाम अली माना था। तो यहाँ पर विवाद हुआ था, क्वेश्चन हटा था बाद में। आपके लिए राइट आंसर मैं बता दूं इसका अगर आपको मिलता है तो नवाब वाजिद अली शाह इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट। ख्याल का आविष्कार
किस शताब्दी में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्याल के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ख्याल का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था? 14वीं, 17वीं, 16वीं या फिर 15वीं? देखिए यहाँ पर एक स्थिति बनती है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 15वीं शताब्दी में ख्याल का आविष्कार हुआ था। अब देखिए यहाँ से जो आयोग की तरफ से माना गया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको बता दूं, देखिए 14वीं शताब्दी में ख्याल का आविष्कार हुआ था और 15वीं शताब्दी में भी आपकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ से आपका ख्याल का जो जनक माना जाता है अमीर खुसरो को, ख्याल के पिता अमीर खुसरो को बोला जाता है। इन्होंने विलंबित ख्याल का आविष्कार किया था और ख्याल का सर्वाधिक प्रचार प्रसार आपका किया था सदारंग दारंग जी ने। तो यहाँ से देखिए आपको 14 शताब्दी मिल सकती है, 15वीं शताब्दी मिल सकती है और 12-13वीं शताब्दी में मिल सकती है, लेकिन आपका जो आयोग ने माना हुआ है और जो सही है आपका 15वीं शताब्दी। तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी 14 के साथ जा रहे होंगे, लेकिन आपको जो राइट आंसर है इसका 15वीं शताब्दी। तो देखिए आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बात करें, पंडित लोचन ने कुल कितने मेलों का उल्लेख किया है? 20, 12, 19 या 22? तो लोचन जी के द्वारा कितने मेलों का वर्णन यहाँ पर किया गया है तो आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 12 मेल माने हैं लोचन जी ने। अब देखिए 12 मेल उन्होंने माने हैं, उनकी बुक थी राग तरंगिणी। जो राग तरंगिणी बुक थी इसमें उन्होंने 12 मेलों के बारे में कंप्लीट चर्चा की है, कंप्लीट जानकारी उन्होंने दी है। जावली किस नृत्य के साथ गाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। जावली किस नृत्य के साथ गाई जाती है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथकली? देखिए जावली है आपका, मैंने आपको जो अगर जिस विद्यार्थी ने पिछला वीडियो देखा होगा उसको अच्छे से पता होगा कि जावली आपकी भरतनाट्यम के साथ गाई जाती है। देखिए भरतनाट्यम के 7 खंड थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जावली जो भरतनाट्यम है किससे प्रारंभ किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिन्होंने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा होगा वो इसका कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, वहां पर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा हुई थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, वीणा के तार पर श्रीनिवास के स्वर स्थान में कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी है? अब देखिए आंदोलन संख्या के बारे में आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। देखिए आपका होता है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, एक है आपका कर्नाटक, एक है आपका पाश्चात्य। ये 3 तो आपकी महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं, इनके आंदोलन संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका देखिए श्रीनिवास का और आपका देखिए पाश्चात्य संगीत में आपका डायटोनिक स्केल, इनके भी अलग से आंदोलन संख्या थी। तो आंदोलन संख्या बहुत अधिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो महत्वपूर्ण आंदोलन संख्या है आपका हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के बारे में आपको पता होना चाहिए, उससे आप रिलेट करके आंसर सही दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ से पूछा हुआ है कि ऋषभ की आंदोलन संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ से ऋषभ की आंदोलन संख्या आपकी क्या रहने वाली है, आपको कमेंट करके बताना है। कोमल ऋषभ, देखिए सा, रे और रे। सा की आपकी 240, रे की 254, कोमल रे की आपकी 259। अब देखिए यहाँ से आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख पाएंगे। अगर आपने श्रीनिवास की आंदोलन संख्या नहीं पढ़ी है तो आप पाश्चात्य संगीत और हिंदुस्तानी संगीत की अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको देखिए यहाँ से पता होगा रे की क्या होती है 240, 254, 254। अब देखिए कोमल रे की बात हो रही है तो कोमल रे की आपकी हो जाएगी 259। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, पाइथागोरस स्केल के कौन से 2 शुद्ध स्वर डायटोनिक स्केल की तुलना में ऊंचे हैं? अब देखिए जो पाइथागोरस है, यह पाइथागोरस एक
कवि गायक हुए थे, गणितज्ञ भी थे। तो इन्होंने गणित के आधार पर पाश्चात्य संगीत में एक अपना पाइथागोरस स्केल दिया था। तो उसमें बोला हुआ है कि डायटोनिक स्केल की तुलना में कौन से दो स्वर ऊंचे हैं। तो देखिए आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि इसका आपका जो गनि है, देखिए गंधार और निषाद, ये आपका पाइथागोरस स्केल के स्वर डायटोनिक स्केल की तुलना में ऊंचे हैं। देखिए जो पाइथागोरस थे इन्होंने दो आपका सप्तक दिया था। एक था आपका एक था सप, दूसरा था आपका स और तारसा। देखिए इसको उन्होंने बोला था फिफ्थ इंटरवल, ये था आपका ऑक्टेव। तो यहां से आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस जी ने दो दिए थे आपके सपा और सासा। ठीक है, तो आज के सेशन में ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। कल हमने 10 क्वेश्चनों पर चर्चा की थी, आज हमने 15 क्वेश्चनों पर चर्चा की है। कल की तरह आप अच्छे से इस सेशन को भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर हम आपसे चर्चा करेंगे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, और आपके लिए इसी प्रकार के सेशन हम लाते रहेंगे। आप अच्छे से सपोर्ट करती रहेगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।